हाय गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आप उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी देखिए हम लोग नंबर सिस्टम का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और टाइप 5 तक का क्वेश्चन तो मैंने आपका करवा दिया है और आज टाइप 6 का क्वेश्चन मैं आपका करवाने वाला हूं। अभी टाइप 4 और टाइप 5 में आपने देखा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। वहां पे आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं था, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा भिन्न, बड़ा भिन्न, इस तरह के क्वेश्चन थे। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा टाइप 6 से, वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन अब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे। और अगर आप फ्रैक्शन के वास्तविक नेचर को, उसकी वास्तविक प्रकृति को अगर आपने समझ लिया, तो केवल नंबर सिस्टम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए मामला हो जाएगा आसान। देखो, एक पुरानी सी कहावत है कि अनजाने दोस्त से कहीं बेहतर होता है जाना पहचाना दुश्मन। हम उसके बारे में जानते हैं तो उससे लड़ाई हमारी आसान हो जाती है। अच्छा, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी जो लड़ाई है वह किससे है? तो क्वेश्चन के साथ है। अगर इस क्वेश्चन को आपने पराजित कर दिया तो फिर आपकी सफलता आपके पास होगी, आपकी कदमों को चूमेगी। बात तो सही है, आप भी यही चाहते हो ना, ये क्वेश्चन आपके क्विकली बने, तो क्वेश्चन आपके जल्दी बने, तो इसके लिए उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। और देखो, फ्रैक्शन बहुत अहम है, रोल अदा करता है पूरे मैथ में। अर्थमेटिक का जितना पोर्शन है ना, आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम लोग, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, किसी भी टॉपिक में जाएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। और देखो, वीडियो को कंप्लीट देखा करो। अभी आपका कहीं क्लास तो चल नहीं रहा है, तो कम से कम ये जो मैं आपके लिए क्लास दे रहा हूं, तो यह रामबाण साबित होगा। बात समझ पा रहे हो? चलो शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं नेचर के बारे में बात करता हूं। तैयार हो ना? देखो, पहले बेसिक से दो क्वेश्चन पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है कि किसी संख्या का 2/5 भाग 30 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 30 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो, दोनों में फ्रैक्शन एक जैसे हैं, यहाँ 2/5 है और इस क्वेश्चन में भी 2/5 है, और यहाँ पे यह 30 दिया हुआ है और यहाँ भी 30 दिया हुआ है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है, आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे बस बोला गया कि किसी संख्या का 2/5 भाग 30 है, और यहाँ बोला गया कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 30 कम है। सवाल दोनों का एक ही है कि वह आपको संख्या जो है वह ज्ञात करनी है। बहुत बेसिक सा फंडा है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, आसान चीजों से शुरू करते हुए और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हल करना होगा तो क्या करेंगे। देखो, किसी संख्या का बोला गया 2/5 भाग। तो एक बात तो समझ लो, जैसे ही फ्रैक्शन में आप देखोगे कि किसी संख्या का शब्द लगे या फिर से शब्द लगे, किसी संख्या का या किसी संख्या से, इस प्रकार से बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे रिलेशन बैठाया जाता है। तो अगर किसी संख्या का 2/5 भाग बोला गया, यानी कि वह जो संख्या होगा वह इसका डिनोमिनेटर होगा, जो भी फ्रैक्शन दिया रहता है, यानी संख्या हम मानेंगे। चलो, इस क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे हल कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अभी किसी संख्या का 2/5 बोला गया, यानी मान लेते हैं कि संख्या जो है वो 5x है, 5 है। अगर यहाँ पे x नहीं भी रखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, x और y तो बस समझाने के लिए हम लोग रखते हैं। मान लेते हैं वो संख्या 5 यूनिट है। 5x का मतलब क्या होता है, यानी कि 5 यूनिट हो गया। अब यहाँ पर कहता है उसका 2/5 भाग 30 है, यानी कि 2/5 भाग, तो हर तो मैंने यूज कर लिया ना, डिनोमिनेटर को यूज कर लिया गया। अब इसका नोमिनेटर बचा और यह 2 है, तो यह जो 2 होगा यह किसको रिलेट करेगा, जो नंबर दिया हुआ है, यानी यहाँ 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह 30 के बराबर होगा। अब यह संख्या तो 5 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 5 यूनिट का वैल्यू हमें बताना है। समझ पा रहे हो बाबू? ठीक है, समझ पा रहे हो? मेरा पूरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूम किया है कि ताकि बोर्ड पर लिखा हुआ चीज आपको दिख सके। तो अभी 2 बराबर अगर 30 हो तो 5 बराबर, समझ रहे हो कि 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 15 भाग में, और 15 और 5 का अगर गुना करें तो क्या होगा, 75। और यही तो आंसर होगा, यानी कि वह संख्या जो होगी, जिस संख्या के बारे में पूछा गया वह संख्या कितना होगा, तो 75 होगा। हल करने का तरीका तो समझ रहे हो। अगर किसी संख्या का 2/5 भाग 30 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वह मूल संख्या होगा
और जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है, वह संख्या जितना भी दिया रहे, इस क्वेश्चन में 30 दिया है, किसी क्वेश्चन में 40 दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा उसके इक्वल करेंगे। यानी 2 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो ये 75 होगा। क्लियर है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 30 कम है, यानी 2/5 भाग नहीं है या 2/5 भाग नहीं है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला गया था। यहां पर 2/5 भाग नहीं है, 2/5 भाग से 30 कम है। तो अभी संख्या क्या होगा, तो संख्या तो अभी भी जो इसका हर है यानी डिनोमिनेटर है वही रहेगा। यानी अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें हल करना पड़ेगा तो यहां पर हम बोलेंगे संख्या तो अभी भी 5 यूनिट की होगी, संख्या अभी भी 5 यूनिट की ही होगी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी। लेकिन अब यहां पर चूंकि बोला गया था कि 2/5 भाग से 30 कम है, यानी कि अब जो यहाँ पे कमी बताना है तो हम यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, 2 और 5 का कमी यानी अंतर लेंगे। तो 2 और 5 का अंतर क्या होगा, तो 3 होगा। और इस 3 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह हम 30 रखेंगे। 3 क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे कम शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कमी करना है, घटाना है। तो 2 और 5 को घटाएंगे तो 3 होगा और 3 यूनिट का वैल्यू 30। अब 5 यूनिट का वैल्यू बताना है। आप समझ रहे हो 3 से तो 10 बार में कटेगा ना, यानी कि 5 और 10 का अगर गुना करे तो होगा 50। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर सेकंड वाला होता तो अपना आंसर होता 50 और अगर क्वेश्चन पहला होता तो आंसर होता 75। बात समझ पा रहे हो, कमेंट मुझे करना। आगे थोड़ा सा और मैं एक क्वेश्चन पे आपको समझाता हूं, तैयार हो ना। चलो इसको इरेज करते हैं पहले। देखिए दूसरा एग्जांपल है और यहां पर दिया है कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या से 100 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। अभी बोला गया 2/3, 2/3 का मतलब क्या होगा, 2/3 लिख सकते हैं। अभी यहां पर चूंकि कमी का जिक्र आया है, अब आप बात को समझ रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल जो संख्या है वह क्या होगा, तो अभी तो समझा चुके हैं, यानी मूल संख्या जो होगा डिनोमिनेटर यानी हर होगा, तो मूल संख्या तो 3 होगा। अभी यहाँ पर अगर कमी का जिक्र हुआ तो यहाँ पे अंश और हर दोनों के बीच का अंतर लेंगे और अंतर कितने का होगा, तो 1 यूनिट का। तो इस 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर होना चाहिए, तो 100 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100 कम बोला गया था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, आप तो समझ रहे होंगे, यानी 300। तो अगर यह कंसेप्ट आपकी समझ में आ चुका है तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करना काफी इजी है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी हमारे पास तो सिर्फ एक फ्रैक्शन है, यहां पे आया तो मैंने डिनोमिनेटर को मूल संख्या मान लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन से अधिक फ्रैक्शन भी होते हैं, उस स्थिति में क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे इसको मैं इरेज कर लेता हूं, उसके बाद में आगे बताता हूं आपको। अभी देखो टाइप 6 चूंकि हम लोगों को पढ़ना है, तो टाइप 6 का अभी पहला नंबर जो सवाल है मैंने इसी को एग्जांपल के रूप में लिया है ताकि क्वेश्चन भी आपका बनता रहे और कंसेप्ट भी आप समझते रहो। कहता है किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे तो 2 फ्रैक्शन आ गया ना, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन अपने पास है। अगर कोई एक फ्रैक्शन होता था तो उसका जो डिनोमिनेटर होता था, जो हर होता था, उसी को हम मूल संख्या मान लेते थे। लेकिन अब हमारे पास 2 यहाँ पे फ्रैक्शन है तो दोनों के डिनोमिनेटर तो अलग हैं, तो फिर क्या करेंगे, काफी आसान सा मामला है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मूल संख्या जो होगी वह इन दोनों डिनोमिनेटर यानी दोनों के हर का एलसीएम होगा। ध्यान से सुनना, दोनों के हर का एलसीएम, देखो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, तो 35। तो 35 जो होगा यह मूल संख्या होगा। 35 क्या होगा, ये मूल संख्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 35 अगर हमारे पास संख्या है तो 35 का अगर 1/5 निकालेंगे, 35 का अगर 1/5 यानी 1/5 निकाले तो होगा कितना, तो 7 होगा, है ना। इतना तो समझ रहे होगे, 35 और गुना 1/5 तो 7 होगा। अच्छा इसी 35 का चूंकि मूल संख्या यही है, इसी 35 का अगर 1/7 निकालें तो होगा कितना, तो 5 होगा। अब देखो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है तो दोनों के बीच का अंतर तो होगा, और अंतर क्या होगा, यानी कि ये जो संख्या है वह कितना अधिक है,
1/7 जो था वह क्या 1/7 जैसे ही यहाँ पर निकाले तो क्या हुआ 5 हुआ, और 1/5 निकाले तो 7 हुआ। तो दोनों के बीच कुछ तो अंतर होगा, और वह अंतर कितने का हुआ तो 2 यूनिट का हुआ। और यह 2 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यह 2 यूनिट कितना अधिक बोला गया था, तो बोला गया था क्वेश्चन में कि 10 अधिक है, यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो 10 होगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 है, हमको क्या करना है तो संख्या ज्ञात करनी है, और मूल संख्या है कितना तो 35 यूनिट 35 यूनिट, क्योंकि एलसीएम अपना था और अभी आपको समझा चुके हैं जो एलसीएम होगा वही अपनी मूल संख्या होगी। तो बताओ 2 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो अभी 35 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 से तो 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं ना, अलग से लिख लें क्या, चलो मैं इधर लिख लेता हूं। यहां पर मैंने बताया कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 10 है, तो 35 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार में। अच्छा 35 और 5 का अगर गुना करो तो होगा कितना 175 होगा ना। आंसर चेक कर लेना किस ऑप्शन में है, शायद तीसरा नंबर ऑप्शन में था, अभी मुझे याद नहीं है, देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। आपका आंसर जो दिया हुआ है, हाँ तीसरा नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, तो 175 ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है बाबू ना, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं ले रहा हूं। अभी से दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन में कहता है यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी। अब इतना तो आप समझ गए हो कि अब यहाँ पे इकलौता फ्रैक्शन एक ही फ्रैक्शन है, तो अगर मैं पूछूं कि मूल संख्या क्या होगा तो आप बोलोगे मूल संख्या जो होगा वो तो 5 यूनिट का होगा। अब तो इतना बात समझ चुके हो ना, मूल संख्या यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा जो आपका हर होगा, तो यहाँ पे हर क्या है 5 है, तो मूल संख्या 5 यूनिट होगा। इसी का वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि हमसे वह संख्या पूछा गया था। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी संख्या है यानी जो मूल संख्या है उसका 3 गुना, तो अगर मूल संख्या 5 है बाबू तो इसका 3 गुना क्या होगा, 5 का अगर 3 गुना करेंगे तो 15 होगा, होगा ना, बात समझ पा रहे हो। 5 का अगर 3 गुना करेंगे, चूंकि हमें 3 गुना करना है, किसका 3 गुना करना है तो जो संख्या है उसका। संख्या है क्या तो संख्या हमेशा हमेशा याद रखना मेरे बाबू कि संख्या जो होगा वह जो डिनोमिनेटर होगा जो हर होगा, तो हर तो 5 है, इसी का वैल्यू हमें लास्ट में निकालना होगा। तो इस संख्या का 3 गुना, तो 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 होगा। कहता है कि इस संख्या के 3 गुना इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या के यानी कि इस संख्या के 3/5 यानी 5 का 3/5 करेंगे तो 3 होगा, से 60 अधिक है। तो अभी यहाँ पे 15 में से 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, 5 का अगर 3/5 निकालेंगे, मूल संख्या 5 हुआ और इसका 3/5 निकालेंगे तो 3 होगा, तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो होगा कितना, तो 12 यूनिट होगा ना। और इस 12 यूनिट का वैल्यू क्या है तो कितना अधिक बोला गया था तो 60, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 60 हुआ। तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर 60 हुआ और हमको बताना क्या था तो 5 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो, देखो 12 से 5 बार में तो कटेगा ना, और 5 और 5 का गुना करेंगे तो होगा कितना तो 25 होगा, यानी कि अपना जो संख्या होगा वो 25 होगा। और देखो आपका आंसर चेक कर लेना, पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, समझ पा रहे हो। देखो काफी मैं आराम से अभी आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए ना, अगर इस कंसेप्ट को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, पता नहीं मेरा चेहरा कटा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं हट ही जाता हूं, वैसे भी मेरे चेहरे से आप इरिटेट होते रहते हो, आप क्वेश्चन को ही देखो। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए ना तो आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है। अभी और भी मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, अभी ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू। अभी देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया एक छात्र से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग दे दिया, तो उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। अब आप बात धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि चूंकि हमारे पास 2 फ्रैक्शन आएगा, एक तो 3/2 होगा, अच्छा दूसरा फ्रैक्शन अब 3/2 नहीं होगा,
क्योंकि आप जानते हो कि फ्रैक्शन के नियमों में अगर किसी संख्या को 3/2 से अगर भाग देने को बोला जाए तो इसका मतलब होगा कि उसमें 2/3 से गुना करना पड़ेगा। उलट जाता है ना, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो एक फ्रैक्शन तो अपने पास जो मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, एक फ्रैक्शन अपने पास तो 3/2 का मिलेगा जो यहाँ पे है। और अब 3/2 से गुना करने को बोला गया, लेकिन 3/2 से उसने भाग दिया, यानी कि जब वह भाग देगा तो उसको गुना कितना से करना पड़ेगा, तो 2/3 से गुना करना पड़ेगा। तो अपने पास ये दो फ्रैक्शन आया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मूल संख्या क्या है, तो अब आप बात समझ रहे हो कि जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन होगा तो इसके हर का हमें एलसीएम लेना होगा। देखो, इसका हर 2 हुआ और इसका हर 3 हुआ। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो इस पार्ट में मैं बना रहा हूं, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी चेक नहीं करूंगा, मैं बना ही लूं पहले। अभी 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 होगा। और यह मूल संख्या, यानी इसी का वैल्यू हमें बताना है, यानी कि 6 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो अपना आंसर होगा। आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 6 यूनिट का जो वैल्यू होगा वही हमको आंसर देना है, क्योंकि वही संख्या होगा, वही मूल संख्या होगा। अच्छा, आप यह बताओ कि अगर 6 का 3/2 निकालें, 6 का अगर 3/2 निकालें तो क्या होगा, यानी 6 गुना 3/2 तो हो जाएगा 9। कर सकते हो। अच्छा, इसी 6 का अगर मैं 2/3 निकालूं तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 6 गुना 2/3 यानी कि क्या होगा, 4 होगा। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच का अंतर होगा 5 यूनिट का। और 5 यूनिट किसके बराबर होगा, तो बोला गया उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कितना आया, कम आया। यानी कि इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है और हमें बताना है क्या, तो 6 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूं कि 5 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 5 से 10 को 2 बार में कैंसिल करेंगे ना, 6 और 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 12। यानी कि आंसर क्या देंगे, 12। बात समझ में आ रही है सारी चीजें। 3/2 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन उसने 3/2 से भाग दिया, तो अब फ्रैक्शन उल्टेगा, अंश हर बनेगा और हर अंश होगा। तो एक फ्रैक्शन तो 3/2 और एक फ्रैक्शन 2/3, दोनों का एलसीएम जो होगा वह मूल संख्या होगी। और मूल संख्या अगर 6 है तो 6 का 3/2 करेंगे तो 9, और 6 का अगर 2/3 करेंगे तो 4। दोनों के बीच का अंतर 5, और यह 5 जो होगा यह 5 यूनिट 10 के बराबर होगा। तो 5 अगर 10 के बराबर है तो मूल संख्या तो 6 है, यानी एलसीएम, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 12। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12। काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बाबू। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा डाटा में परिवर्तन है। एक परीक्षा में एक छात्र से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने 3/4 ज्ञात कर लिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था, तो दी हुई संख्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को भी अगर हम लोग बना लें तो यह मानकर चलेंगे कि यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे उसको निकालना क्या था, तो 3/14, यानी एक फ्रैक्शन हमारे पास है 3/14। अब उसने किया क्या, तो 3/4 ज्ञात कर लिया। तो अभी एक फ्रैक्शन है 3/14 और एक फ्रैक्शन है 3/4। अब आप में से मुझे लगता है कि कम से कम 90% छात्र तो इतना समझ चुके होंगे कि मूल संख्या अगर हमें बताना है तो हमें एलसीएम लेना होगा। किसका, तो इसके हर का। तो 14 है और 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 28 होगा। और इसी 28 का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि मूल संख्या जो होगा एलसीएम होगा। हो रहा है क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि इस 28 का, इधर भी मैं लिख लेता हूं, अभी यहाँ पे मूल संख्या क्या होगा, 28 हुआ। तो 28 का अगर 3/14 आप निकालो तो क्या होगा, तो 14 से 2 बार में 28, यानी कि 6 हो जाएगा। अच्छा, इस 28 का अगर मैं बोलूं कि 3/4 निकालो तो 4 से 7 बार में 28, यानी कि यहाँ पे 21 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों के बीच का अंतर होगा 15। और यह 15 यूनिट किसके बराबर होगा, तो क्वेश्चन में कहता है कि 150 अधिक था, यानी 15 यूनिट का वैल्यू हो गया 150। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे बाबू। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज कमेंट किया करो। ऐसे कैसे समझेंगे हम कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो, अगर यहाँ पे 15 यूनिट है और 15 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 150 और मूल संख्या 28 यूनिट,
तो मूल संख्या निकालनी है, वह संख्या, तो इस 28 यूनिट का वैल्यू बताना है। आप समझ रहे हो ना, 15 यूनिट का वैल्यू अगर 150 है तो 15 में 10 का गुना होगा, तो 28 में भी 10 का गुना होगा, तो आंसर कितना होगा 280। तो देखिए ये आपका आंसर होगा। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टाइप 6 से ही मैं जो भी क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूँ टाइप 6 का ही क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप वहां से देख लेना। बातें सारी समझ में आ रही है? देखो लाइक करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहो, थोड़ा सा रैंकिंग भी बनेगा। अगर आपको लगता है ना, अगर आपको सच में लगता है कि मैं ढंग से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है, तो आप कुछ भी डिसलाइक कर दो, डिसलाइक ही कर दो, क्या जाता है, गिर जाएगा रैंकिंग में वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कमेंट कम से कम करो, कम से कम ये समझ में आएगा कि आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर ले पहले। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, टाइप 6 का 17 नंबर का क्वेश्चन है यह। यहाँ पे कहता है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों चुना है आपके लिए, देखो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, पहले आप जो सीखे हो, आप जो जानते हो ना, वो देखो। यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 1/5 और एक फ्रैक्शन क्या है 1/4। अगर मैं बोलूं कि मूल संख्या क्या होगा, तो अब मुझे भरोसा है कि अब 100% स्टूडेंट जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वह यह समझ गए होंगे मूल संख्या लेना है तो 5 और 4 का एलसीएम लेना होगा, और 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, और इसी 20 का वैल्यू हमें बताना है। वो अभी तक इस बात को समझ चुके होंगे। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है तो दोनों का जो हर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, इसी का एलसीएम जो होगा यह मूल संख्या होगी। अब देखो यहाँ पे यह क्वेश्चन मैंने क्यों चुना, अभी तक सिर्फ एक जगह बोला जाता था या तो कमी या तो वृद्धि, लेकिन अभी यहाँ पे 4 का वृद्धि है और यहाँ पे क्या बोला गया 10 का कमी बोला गया। तो अब क्या करेंगे, चलो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप यह देखो कि अगर यहाँ पे मूल संख्या 20 है, तो 20 का अगर मैं बोलूं कि 20 का आप 1/5 निकालो, 1/5 कितना होगा, तो 4 होगा, 20 गुना 1/5। अच्छा इसी 20 का मैं बोलूं कि आप 1/4 निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि 5 होगा। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 1 यूनिट का, दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट का होगा। अब इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा यही जानना है। तो अभी तक देखो कहीं क्वेश्चन में दिया रहता था कि 10 कम है तो 10 लिख लेते थे, 10 अधिक है तो भी 10 लिख लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक जगह 4 वृद्धि बोला गया और एक जगह 10 कमी बोला गया। तो एक नियम मैं आपको अभी समझाना चाहता हूं, आगे भी आपको काफी काम देने वाला है। अगर देखो वृद्धि अगर चूंकि 2 टर्म में अगर दिया रहे और दोनों टर्म में अगर वृद्धि दिया रहे ना, तो दोनों का अंतर करते हैं, ठीक है। अगर दोनों टर्म में अगर कमी दिया रहे तो भी हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, यानी सेम नेचर होना चाहिए। वृद्धि और वृद्धि हो तो घटा लेंगे, कमी और कमी हो तो घटा लेंगे। लेकिन अगर अपोजिट नेचर हो, यानी एक जगह वृद्धि हो और एक जगह कमी हो, तब हम घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। यानी अगर कमी पहले भी मैं लिख लेता और बाद में वृद्धि लिख लेता तो भी मुझे जोड़ना पड़ता। यानी अगर सेम नेचर रहेगा तो घटाएंगे और अपोजिट नेचर रहेगा तो जोड़ेंगे। परसेंटेज के क्लास में भी काफी अच्छे ढंग से मैंने इस नियम को समझाया था, बस एक बार रिकॉल करा देते हैं कि कुछ नए स्टूडेंट भी हो सकते हैं अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अभी देखो यहाँ पर हमें वृद्धि और कमी, चूंकि दोनों चीजें यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे कमी है, तो हमें ऐड करना होगा। 10 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा कितना, तो 14, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 14 के बराबर होगा। तो आप खुद बताओ बाबू कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 14 अगर होगा, तो चूंकि हमारा एलसीएम 20 था तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो अभी 1 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 20 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 280, और अपना आंसर क्या होगा 280 होगा। है ना आसान सा मामला। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे वृद्धि और कमी चूंकि दोनों थे। बात समझ में आ रही है। देखो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास की है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। हाँ अब दिख रहा होगा पूरा चेहरा, थोड़ा सा जूम आउट कर चुके हैं। तो मैंने प्रयास किया कि सारी चीजें आपके समझ में आ जाए, लेकिन अब यहाँ से मुझे पता तभी चलेगा जब आप कमेंट करोगे, तभी मुझे पता चल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए,
जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। थोड़ा सा यूट्यूब के गाइडलाइन के तहत मैं आ जाऊं कि ताकि मैं ऑनलाइन आ सकूं, और मुझे यह नहीं बोलना पड़े कि आप कमेंट कीजिए तब मुझे पता चलेगा। जिसमें मैं पढ़ाऊं उसी समय आप अपना डाउट मुझसे पूछ लें और उसी समय क्लियर कर दें। जिस जिस क्वेश्चन पे डाउट हो, जहां भी कोई समस्या हो, जब ऑनलाइन हम लोग होंगे, एक साथ होंगे, तो सारी चीजें कवर कर सकते हैं। और देखिए फ्यूचर में भी ये चीजें काम देंगी। जब क्लासेस अपने खुल जाएंगे, हम लोग क्लास में होंगे, तो क्लास में आप तो जिस समय आते हो आते ही हो, अगर यूट्यूब रहेगा तो फिर नाइट में भी मैं आपको क्लास ले सकता हूँ। अभी एग्जाम जब तक नहीं हो जाती है, जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है, तब तक तो संघर्ष का यह समय है, और इसको यह संघर्ष का समय काफी बेहतर समय होता है, नो डाउट। तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें संयम से काम लेना है और अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल करनी है। तो देखिए मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता जल्द से जल्द हो। बहुत सारा शुभ आशीष। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।